गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट यहाँ से किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं फ्राइडे को हमने किस तरीके से ट्रेड लिए, कहाँ पर अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, और क्या किस तरीके से हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, तो देखिए आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक दिख रहा होगा जिसमें मैंने बोला है, फर्स्ट लाइन ही आपको दिख रही होगी, निफ्टी में 21,710 का एसएल लेके बैठ सकते हो कॉल साइड। ठीक है ना। 21,710 का मैंने बोला है 9:48 पे, हम 9:48 यहाँ पर। ठीक है ना। अगर आप 9:49 पे भी ट्रेड बना रहे हो, ओके, 21,710 का आप एसएल ले रहे हो। ठीक है, 21,710 का एसएल यहाँ कहीं होता है, आपने यहाँ ट्रेड लिया, चलो 9:48 पे ही लिया। ओके, अब मूवमेंट आया 21,740 का, है ना। अब यहाँ पे आप बुक करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट नहीं जाना चाह रहा, और एक बार पहले यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि भैया अब मैंने बोल दिया कि 21,760 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है, तो आप दोबारा 21,760 के लिए बैठ ही जाओ। अब आपको रिजेक्शन दिख रहा है ना। अब फिर आप अपने क्या कर सकते हो, एसएल यहाँ लिया था, अब एसएल को यहाँ लगाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो, नहीं तो। ठीक है, पर कुछ लोग क्या है कि अब ऊपर जाएगा ही, तो मैंने बोल दिया तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट कभी कभार उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक बार रिएक्शन दे चुका है, यहाँ से रिएक्ट कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है। ठीक है, तो आपको बुक करना चाहिए था। ठीक है, कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रेड लिया। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट मैं तो लंबे टारगेट के लिए बैठा था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटा। कुछ लोगों ने 10 पॉइंट के, है ना, ऑप्शन में गेन करके वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक किया। ओके, फिर मार्केट देखिए यहाँ पर दोबारा मिला, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक, ओके, 21,700 के आसपास, 720 के आसपास मिला, फिर मैंने 710 का ऐसे लेके फिर मैं बैठा, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिलने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। ओके, चलिए, फिर दूसरा ट्रेड हमने लिया है, इसमें अगर आप देखें 11:07 पर, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से 11:07, दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी। इसमें कह रहा है कि याद रखना 21,700 के ऊपर कॉल साइड के लिए एंट्री लेना। देखिए फिर मार्केट नीचे गिर गया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि डेटा के अपोजिट चल रहा था मार्केट। 11:07 पर देखिए, 11:07 यहाँ पर कहीं 11:07। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि याद रखना 21,700 के ऊपर चलेगा तो कॉल साइड बैठेंगे। ठीक, अब देखिए मार्केट 21,700 से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो आप कॉल साइड क्यों बैठ सकते हैं भाई, बिल्कुल मत बैठिए। अब लोगों ने कहा कि यार सर थोड़ा ऊपर तो क्लोजिंग होगी, ले ले। अरे भैया देखो, रिजेक्शन दिखा रहा है मार्केट, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ इसको, आप खुद देखो, मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है, आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, फिर मैंने दूसरी लाइन बोली है कि वरना 21,690 के नीचे शॉर्ट। अब जैसे ही 21,690 कटा, यहाँ पर 21,690 कटा, यहाँ पर आप शॉर्ट प्लान करो ना। कितना बढ़िया मूवमेंट मिला है आपको, जबरदस्त मूवमेंट मिला है। ऑप्शन लगभग 40 से 45 पॉइंट ऑप्शन में मूवमेंट मिला है। ठीक है, पुट साइड। अच्छा, ये हमारा दूसरा ट्रेड था। फिर हमने तीसरा ट्रेड इसमें लिया है, मैंने इसमें बोला है 11:47। आप देखेंगे 11:47, है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा 11:47 ऊपर से तीसरी लाइन है। ठीक है, कि अब कोई ट्रेड मत लो। क्यों? क्योंकि मार्केट का टाइमिंग कुछ क्या कहते हैं कि 12 बजे के आसपास क्या होता है, मार्केट कहीं पे भी मूवमेंट नहीं देता है। ओके, आपके ऐसे लंटिंग करता है। ठीक है, देखिए दूसरा ट्रेड आपको मिला था यहाँ पे 21,690 से, फिर रिजेक्शन लिया मार्केट ने, हमने दूसरा ट्रेड यहाँ, तीसरा ट्रेड यहाँ पर बनाया था। इसके बाद मैंने बोल दिया कि भैया ये आपका यहाँ पर लेवल हिट हो चुका है, अब आप कोई भी ट्रेड मत लो। ठीक है, अब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए मार्केट ने वहाँ से कुछ भी खास मूवमेंट नहीं दिया, 21,660 से लेकर के 21,670 से लेकर के 21,690 के बीच में मार्केट मूव किया है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने क्या बोला है, अगर आप देखें, एक और पिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखना समझना। देखिए मैंने क्या बोला है, निफ्टी बैंक में 48,000 सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, पिक आपके सामने है, नीचे से तीसरी लाइन 1:57। ठीक है, अब अगर मैं इधर से निफ्टी बैंक लगाऊं 1:57 का मतलब ये। ठीक, यहाँ पर मैंने बोला कि अभी भी इंटैक्ट है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था। ओके, और 48,000 का सपोर्ट डेटा में नज़र आ रहा था। अब निफ्टी बैंक में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो कम से कम 30 से 40 पॉइंट का तो आप ऐसे लेके चलोगे। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, लास्ट स्विंग ये था, यहाँ तक का तो कम से कम ऐसे लेके चलो। मार्केट में आपका नहीं भाई, एसएल कट गया, सीधी सी बात है, एसएल कट गया, आप बाहर हो जाओ। अब थोड़ा ना कि आप लॉस में ट्रेल करते जाओगे, भैया लॉस में मत ट्रेल करो, प्रॉफिट में ट्रेल करते हैं भाई, एसएल को ऊपर ट्रेल करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेल नहीं करना है, एसएल में नहीं करना है। ओके, होप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, फिर भैया क्या हुआ, यहाँ पर आपका एसएल कटा, एक्सेप्ट करिए। फिर देखिए 48,000 कटा है यहाँ पर 2 बजे के आसपास मार्केट में, है ना। देखिए यहाँ पर 2 बज के 2:45 बजे के आसपास कटा है। अब
कितनी बड़ी तेज़ी यहाँ से देखने को मिली है। यहाँ आप बैठो और देखिए कितना ऊपर मार्केट गया है, लगभग लगभग 48,280 के आसपास, 48,260 के पास तक गया है। ठीक, अगर आप ऑप्शन की बात करोगे ना तो 47,800 का जो इसमें कॉल था, ठीक है, निफ्टी बैंक का, वो उसका प्रीमियम चल रहा था लगभग 400 के आसपास और वो प्रीमियम 625 तक गया है। तो आपने यहाँ पर लिया भैया 30 से 40 पॉइंट का एसएल और यहाँ पर कितना गेन किया आप सोच लो। 200 पॉइंट भी आप अगर आपने कैप्चर किए होते तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता आपको। तो अब क्या है कि कुछ लोग क्या है कि यहाँ से उठेगा तो उठेगा, बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, एसएल को लेना सीखो। ऐसे नहीं लोगे तो ऑप्शन बायर का वहीं के वहीं, मतलब पूरी तरीके से आप एज अ ऑप्शन बायर आप कभी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। एसएल को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ट्रेडिंग में एसएल लेना ज़रूरी है, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, एसएल को लो, ठीक है, बुक करो, फिर आपके एसएल के ऊपर चले, फिर ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर मैंने इसमें बोला है कि अगर आप देखो 2:52 में नीचे वाली लाइन में एक बार के लिए 21,690 के एसएल के साथ बैठ जाओ। किसके लिए भाई? निफ्टी 50 के लिए। अब देखिए निफ्टी 50 में आ जाओ आप, देखो समझो, सब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कितने बजे बोला है मैंने? 2:52 पर। देखिए 2:52 पर क्यों बोला है मैंने? 2:52 पर यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा चल के आया था और यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। मैंने बोला कि भैया 21,690 के एसएल के साथ, ठीक है, 21,690 का एसएल यहाँ कहीं है, ओके, यहाँ पर कहीं है 21,690 का, इस एसएल के साथ आप बैठ जाओ, ठीक है। अब आप बैठोगे तो देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला 720 तक का। ये अब यहाँ पर तो लग रहा है कि लगभग 30 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपने ट्रेड बनाई तो 20 पॉइंट का मूवमेंट है, पर ऑप्शन में ये लगभग लगभग 20 से 30 पॉइंट मूव किए। क्यों? क्योंकि विक्स इतना हाई था, इसकी वजह से ऑप्शन में आपको अच्छा ट्रेड मिला है। अब भैया इतना बड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है तो बुक करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना कि दोबारा अब नीचे आ जाए तो आपका एसएल काट के ही जाए। नहीं यार, रिजेक्शन दिख रहा है, बुक करो। 2 क्वांटिटी लिए तो 1 क्वांटिटी कम से कम बुक करो। छोटा प्रॉफिट में तो रहो कम से कम, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स थी जो मैंने आपको दी अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो भैया टेलीग्राम ग्रुप पहले सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करेंगे कि भैया मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन का मतलब क्या है कि मार्केट 21,680 से, ठीक है, 21,680 से 21,720 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होता है, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं, क्या कि पहले तो 21,710 पर मार्केट सस्टेन करने लगे, ठीक है ना, या फिर हो सकता है एकदम से खुल के नीचे आ जाए और 21,690 पर आके मार्केट सस्टेन करने लगे। दोनों केस हैं, ठीक है ना। एक बार मार्क कर लेते हैं, ये 21,710 लेवल और एक 21,690 का लेवल, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे भी आके सस्टेन करे तो क्या करेगा मार्केट? स्ट्रेंथ गेन करेगा। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो आपका पहला टारगेट 21,690 से, तो पहला टारगेट आपका 21,710 होगा। 21,710 के ऊपर आपका चलेगा तो कौन सा टारगेट निकल के आएगा? कौन सा? यहाँ से 21,740 आपका टारगेट निकल के आएगा। 21,740 पे भी सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 21,790 आपका थर्ड टारगेट यहाँ से निकल के आएगा। उसके ऊपर 21,800 के ऊपर चलने लगे, 21,810 के ऊपर चलने लगे तो अब तक का ऑल टाइम हाई कौन सा? 21,837 तक का आपका फाइनल टारगेट रह सकता है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो भैया आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए, है ना। हर 10 से 15 पॉइंट अपने एसएल को ऊपर लगाते जाइए, या मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उससे 10-15 पॉइंट नीचे अपना एसएल को शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। उस तरीके से आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अब बात कर देते हैं अगर मार्केट गैप अप हो जाए, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं यहाँ से मार्केट में तेजी आ सकती है, गैप अप हो सकता है मार्केट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देख लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट क्या 21,740 के ऊपर खुला, ठीक है, 21,740 के ऊपर खुला, यहाँ कहीं या तो 21,740 पर सस्टेन करे तो पहला टारगेट आपका ये, नहीं तो हो सकता है यहाँ से गिर के आ जाए, गैप फिल कर जाए। और गैप फिल करने का मतलब क्या है? 21,710 पर मार्केट आया, ठीक है, और यहाँ पर सस्टेन करने लगा। अब यहाँ पे सस्टेन करेगा तो लॉन्ग प्लान करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा 21,790, फिर 810 के ऊपर चलेगा तो थर्ड टारगेट आपका 21,837 का ऑल टाइम हाई निकल के आएगा, ठीक है। तो ये है गैप अप का प्लान। अब गैप डाउन ओपन हो जाए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। गैप डाउन का केस कहाँ पे बन सकता है,
ठीक। तो गैप डाउन का मतलब है कि मार्केट यहाँ से 21,660 के नीचे ओपन हो जाए, ठीक है, समझिएगा, यहाँ कहीं ओपन मार्केट होता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ कहीं मार्केट 21,660 के नीचे अगर मार्केट ओपन होगा, ठीक, यहाँ पर कहीं ओपन होगा, तो जो यहाँ से कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन जो तेज़ी में बैठे हैं उन सब के एसएल कटेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने साइकोलॉजिकल लेवल 21,640 पर दिखाया होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से 21,640 पर जाए, यहाँ से फिर लिक्विडिटी मिले, ऊपर निकले, है ना। या फिर हो सकता है कि मार्केट एक बार डिप ले, इन सबका एसएल काटते हुए मार्केट कहाँ पर चले जाए, 21,590, ये फाइनल सपोर्ट लेवल है 21,590 का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी से लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ओनली कर सकते हैं, कोई कॉल टिप नहीं है, ओके, है ना, क्योंकि ये फाइनल सपोर्ट है। इसके नीचे गया मार्केट अब की बार तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बन जाएगा मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक। अच्छा, अब क्या है, जैसे 21,590 पे मार्केट आया, ठीक, तो यहाँ से आपका पहला टारगेट निकल के आएगा कब, जब 21,610 के ऊपर निकलेगा मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट आप निकल के चलिए, आज कल का लो कौन सा, 21,640 तक का आपका ये, ठीक। उसके ऊपर 21,660 के ऊपर जैसे चलने लगे तो 21,690 आपका ये अब सेकेंड टारगेट निकल के आएगा। उसके ऊपर 21,710 के ऊपर चलने लगे तो 21,740, 790, फिर 810 के ऊपर चलेगा तो 21,840 आपका टारगेट निकलेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या है, क्या सीन है निफ्टी बैंक में, किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है। ओके, अब देखिए मैंने लास्ट अपने मार्केट एनालिसिस में बताया था कि 21,860 के आसपास, 47,860 के आसपास मिलेगा, तो वहाँ पर आप लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। मैंने लाइव मार्केट में भी बोला था कि 48,000 का सपोर्ट है, और आपके प्रीवियस मार्केट में भी बोला था, ठीक है। तो मार्केट ने कई बार, है ना, लास्ट फ्राइडे को मतलब कल के दिन मार्केट ने कई बार 48,000 को सपोर्ट बनाया। अब 48,000 का सपोर्ट टूटा, ठीक है, मार्केट ने इन सबको ट्रैप किया, फिर उसके बाद 48,860 का, 48,850 का यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट कितनी बड़ी तेज़ी दिखाया, 48,284 तक का मार्केट ने हाई लगाया है। बात समझ में आ रही है, 48,284 तक का मार्केट ने हाई लगाया है, ठीक। तो अगर यहाँ बैठे होते तो आपका ऑप्शन बहुत ज़्यादा, है ना, बढ़ गया होता। अच्छा, अब क्या प्लान है मंडे के दिन के लिए, तो देखिए 48,000 पे फिर से मिले, सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, यहाँ से बाय करके चलिए, फर्स्ट टारगेट 350, उसके ऊपर टारगेट आपका निकल के आएगा कौन सा, 48,550, ठीक है ना, ये आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड टारगेट आपका 48,740 का आपका थर्ड टारगेट, करेक्ट है, ठीक। नीचे अगर निकले, नीचे का मतलब ये है कि 47,850 को अगर तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट का सीन सेलिंग साइड की तरफ बनेगा, शॉर्ट का प्लान बनेगा, तो यहाँ से जैसे ही तोड़ेगा तो 47,650 आपका फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 47,460 का आपका सेकेंड टारगेट, क्लियर है। ओके, तो मार्केट जिस तरफ भी जाए सिर्फ हमें प्लान करके चलना है, अपने लेवल्स पर काम करना है और मार्केट हमें जैकपॉट ज़रूर देता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।